हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 18 कवर करेंगे। और जो भी टॉपिक होगा बच्चों, वो टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को भी निकालेंगे और साथ ही साथ में हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या है, हम सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे हैं और सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलता है ऑर्बिट का, जैसे सपोज करिए कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंडर सेंट्रल फोर्स में जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या एक ये सन या अर्थ का ही एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कोई बॉडी मास m है बच्चों, और जो ओरिजिन ये है O, और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है बच्चों, ये हमारे पास r वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये सपोज करिए ऐसे सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग में सिंपल सा एक कर्व टाइप का ही मोशन बनाया है, जो कि पूरा अगर बनाएंगे तो इस तरह का मोशन होगा बच्चों। ठीक है, ऑर्बिटल टाइप का मोशन इसमें हो जाए, इलिप्टिकल टाइप का। तो मैंने बस ये एक सिंपल सा मोशन मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। तो ये मैं जस्ट ये बात करूँ, सपोज करिए बच्चों, तो ये क्या होगा हमारे पास थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास आर। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये होगा डिस्टेंस हमारे पास एक्स बच्चों, और ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे आप डालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस वाई। अब आप सोच रहे हो सर क्यों एक्स और वाई की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो भी बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स बच्चों मूव करता है, मैंने क्या कहा बच्चों कि जो भी बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स में, इसको एज रफ की तरह यूज कर रहा हूँ, इसको समझिए, फिर हम लोग आगे भी फेयर कर लेंगे इसको। हमने क्या कहा बच्चों कि जो भी बॉडी होता है क्या अंडर सेंट्रल फोर्स, तो वो क्या करता है बच्चों, प्लेन में मोशन करता है। हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्या करता है बच्चों, प्लेन में मोशन करता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे सेंट्रल फोर्स की, उस सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी में हम लोग प्लेन प्रूव कर चुके हैं कि हाँ ये जो होता है ये प्लेन में मूव करता है। ये भी हमारा ऐसे बन जाता है, इस तरह से चेंज होता रहता है वेलोसिटी, ऐसे चेंज होता रहता है वेलोसिटी। तो प्लेन सपोज करिए मैंने क्या मान लिया बच्चों, एक्स और वाई। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो आई थिंक वहां पे ही डिस्कस हो चुका होगा अच्छे से। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मोशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, प्लेन में ही होता है। और जो प्लेन में मोशन होता है, तो हम लोग बच्चों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम लोग बात करते हैं बच्चों, वो होता है हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, जिसमें क्या आता है बच्चों, आर और थीटा आता है। ये हमारा क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस कहिए या रेडियस डिस्टेंस कहिए या पोजीशन वेक्टर कहिए, और जो थीटा होता है बच्चों, वो एंगल होता है कि कितना एंगल बना हुआ है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई को निकाल करके। और अब जैसे कि आपको जानते हैं कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। मतलब किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी, किसी भी पार्टिकल का अगर हमें मोशन निकालना होता है बच्चों, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो तीन चीजें आपको माइंड में रखना है। क्या क्या मैंने बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आर एक्स बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं आर कॉस थीटा, वाई बराबर पढ़े हुए हैं आर साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों, इस सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन भी इसमें हम लोग करेंगे बच्चों। एक्स डॉट निकालने की कोशिश करेंगे, वाई डॉट निकालने की कोशिश करेंगे, आर डॉट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लिए बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डॉट वाई डॉट आर थीटा पोलर में लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। और बात करूं जैसे हमें पता होता है लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, वो क्या होता है, यू सॉरी ये आर का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग लिखते थे क्या, सेंट्रल फोर्स एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यू क्या है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक स्केलर फंक्शन की तरह वर्क करता है, और ये अपना डिस्टेंस आर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये इतनी बेसिक चीजें हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को। ठीक है,
क्लियर हो गया। चलिए आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिएगा। आप लोग फेयर बनाइएगा तो यहाँ से हेडिंग डालिएगा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एंड फर्स्ट इंटीग्रल अंडर सेंट्रल फोर्स, जो मैंने स्टार्ट में ही टॉपिक बनाया था। बस यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिए। क्या बच्चों, कंसीडर, वही चीज हम लोग कंसीडर करेंगे जो भी आपको पीछे मैंने बताया। कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास, मान लीजिए उस पार्टिकल का मास कितना है बच्चों, m, ठीक है। m मूविंग अंडर, भाई वो अंडर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के ही अंडर में क्या करेंगे, बॉडी मूव करेगा। क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं सारा क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, प्लानिटरी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ और सन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मोशन होगा बच्चों अंडर सेंट्रल फोर्स होगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा कि मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स एफ गिवन बाय, क्या होगा इसका, सेंट्रल फोर्स गिवन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों, पढ़े भी हम लोग इस टॉपिक में, वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग दिखाते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ आर एंड आर कैप, ठीक है। और मैं यहाँ पे छोटा सा आपको डायग्राम बना दूं, आप भी बना लीजिएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस एंड ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज अ वाई एक्सिस। और हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास कोई यहाँ पे मास m है बच्चों, जिसका ये पोजीशन वेक्टर जो है बच्चों वो क्या है, r है, जिसको r कैप। और ये जो डिस्टेंस हम लोग ड्रा करेंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा x, और ये हमारे पास ओरिजिन o, और ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा y। अभी इसका यूज होगा बच्चों, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास थीटा। और ये जो बॉडी है, ये जो मास है बच्चों अंडर सेंट्रल फोर्स में किस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा। आप लोग इतना डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। और आगे फिर हम लोग इसकी के अंदर में हम लोग लिख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, उसको देखते जाइए, समझते जाइए। अब देखिए बच्चों, आर कैप क्या है, मेरा यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमें पता है। वेयर आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर अपॉन आर। आर क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर, ठीक है। एलॉन्ग आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग आर वेक्टर। आर वेक्टर मेरा किधर है बच्चों, इधर है, इधर ही मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर कैप हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आर वेक्टर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या है, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, ठीक है बच्चों। ये हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया, ऐसे आप भी नोट्स में क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। अब जैसे कि हेडिंग मेरा क्या है बच्चों, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं वो क्या है भैया, लैग्रांजियन इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए द लैग्रांजियन, द LAGRAN। आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। लैग्रांजियन इक्वेशन कैपिटल L ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम के लिए हम लैग्रांजियन निकालेंगे तो वही मुझे क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ मोशन देगा हमें। लैग्रांजियन ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन बाय, ये आपको जानना जरूरी है कि लैग्रांजियन ही मुझे क्या देता है, इक्वेशन ऑफ मोशन देता है। तो जैसे कि हमें पता है लैग्रांजियन L इक्वल टू क्या होता है बच्चों, T माइनस, यहाँ पे मैं V लिखूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो V ना लिख के मैं U लिखूं, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर तो हम लोग यूज करेंगे, T माइनस U में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास T क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, और U क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फेयर T इक्वल टू, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका होगा बच्चों, पार्टिकल का, जो सिस्टम के अंदर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एंड मैं U की बात करूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द
पार्टिकल। इतनी बातें समझ में आया। हमने सिंपल सा क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। वो प्लानिटरी मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अंडर सेंट्रल फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता है सबसे पहले जिस फोर्स के अंडर में काम किया मैंने वो फोर्स लिख दिया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर लिखे क्यों है बेटा, इसका आगे यूज मिलेगा हम लोग को। फिर आर कैप क्या है मैंने वो आपको बता दिया, आर वेक्टर क्या है वो भी मैंने बता दिया। और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है तो हम लैग्रांजियन यूज कर रहे हैं। बहुत बच्चे को दिमाग में यही काम नहीं करता, यही नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पे लैग्रांजियन यूज क्यों किया गया है। बच्चे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम का मोशन निकालने के लिए लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसी का यूज करते हुए हम किसी भी सिस्टम का क्या करते हैं बच्चों, मोशन निकालते हैं। और चूंकि हमें पता है कि जो लैग्रांजियन है बच्चा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा L = T - U। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, T हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, U क्या हो गया बच्चों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इतनी बातें समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ओके देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट, अगर मैं उसकी बात करूं, यू नो डैट, ठीक है, वी नो डैट, वी नो डैट, क्या हम लोग जानते हैं कि T = क्या होता है बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो क्या होती है बच्चों, मुझे पता है, ½ mv²। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। तो हमें अब इसको क्या करना है, v मैंने बताया था डायग्राम में, यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो मास है बच्चों, बॉडी है जो, ठीक है, ये जो अंदर सेंट्रल फोर्स के अंदर जो मूव कर रही है ये बॉडी, यहाँ पे क्या है, मास m है। और ये जो सेंट्रल फोर्स के अंदर बच्चों मूव कर रही है तो इसका दो भी कंपोनेंट मिलेगा। एक हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक Vx भी मिलेगा और क्या मिलेगा मुझे, Vy भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि x और y प्लेन में मूव कर रहा है, ये ओरिजिन हमारे पास O है। तो जो वेलोसिटी होगी बच्चों x कंपोनेंट में मिलेगी और जो y कंपोनेंट में भी क्या होगी, मुझे वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि x और y प्लेन में है। तो जो यहाँ पे v लिखा हुआ है बच्चों, जो v, इसको हम लोग क्या करेंगे, x और y में भी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बच्चों, कि काइनेटिक एनर्जी फॉर x एंड y एक्सिस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फॉर x एंड y एक्सिस बोथ, हम लोग क्या करेंगे, x और y दोनों एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है, T = क्या हो जाएगा बच्चों, ½ m तो वही रहेगा, बस जो मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो x और y में क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, Vx² + 1/2 m Vy²। ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे पास मान लीजिए dx/dt है, ये हमारे किसके इक्वल होता है बच्चों, वेलोसिटी के इक्वल होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, पीछे हम लोग ने काफी पढ़ा है इसके बारे में कि जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होता है उस ऑपरेटर को क्या करते हैं हम लोग, डॉट वाले ऑपरेटर से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि ये dx/dt क्या हो जाएगा बच्चों, v(x) हो जाएगा। ऐसी dy/dt क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी तो होगी बट y डायरेक्शन में, इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं बच्चों, y डॉट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट वाले वैल्यू से क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों बताइए, ½ m, और ये Vx² है। तो मैंने कहा कि इसको x वाला जो आपका पोजीशन, ये वाला जो डिस्टेंस है x और जो y है उस फॉर्मेट में हमें लिखना है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 1/2m, और Vx² है तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे x डॉट का स्क्वायर। क्या लिख दिया बच्चों हम लोगों ने, x डॉट का स्क्वायर। ये तो आप भी कर सकते हो, समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे ही सिमिलरली 1/2 और Vx² को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y डॉट स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हमें y डॉट क्या दे रहा है बच्चों, v ही दे रहा है y डायरेक्शन में। मैंने यहाँ साइड में भी आपको लिख दिया है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हो गया। ऐसे हम लोग पता है, मैंने कहा ही था स्टार्ट में ही कि जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों U, ये जो U होता है बच्चों, ये फंक्शन ऑफ क्या होता है बच्चों, R होता है।
ये जो r है हमारे पास, ये r वेक्टर, ये r वेक्टर पर न होकर के ये केवल r पे ही डिपेंड करता है, मींस केवल मैग्नीट्यूड पे ही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों एक स्केलर फंक्शन होता है। ओके चलिए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, u और t की वैल्यू तो हम लोग निकाल लिया। इस u और t को हम लोग क्या करेंगे, जो लैग्रांजियन इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था बच्चों, उसमें पुट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं इक्वेशन मान लेता हूँ। अगर मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर में अगर इसको भी मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3 और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन नंबर हो जाएगा बच्चों 4। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लिया बच्चों, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि t और u की वैल्यू को क्या कर देंगे बच्चों, हम लैग्रांजियन इक्वेशन वाले मोशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग सॉरी यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 कहाँ पे यूज करना है बच्चों, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए L बराबर लैग्रांजियन बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 m x डॉट का स्क्वायर, डॉट मत भूलिएगा बच्चों, प्लस 1/2, ठीक है, m y डॉट का स्क्वायर, m y डॉट का स्क्वायर माइनस ये है ना, यस, u ऑफ r। क्लियर हो गया, इतनी बातें हम लोगों ने इसमें लिख लिया। आइए इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हुए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास L इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1/2 बोथ में है, m भी क्या है बच्चों बोथ में है, हम लोग कॉमन ले लेंगे और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे, माइनस u ऑफ r को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने जो डायग्राम बनाया था बच्चों में, फिर से यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार कोई सिंपल डायग्राम है, बहुत टफ डायग्राम नहीं है, बस आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है, बार बार मैं बना रहा हूँ, तो आप इस चीज़ों को सीख जाइए। ये r वेक्टर हो गया, पोजीशन वो हो गया, ये जो डिस्टेंस है बच्चों हमने बताया आपको क्या है बच्चों, x है, ये क्या है बच्चों हमारा थीटा है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो डायग्राम है बच्चों, यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या कि x बराबर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, ऐसे समझिए, आधार बटे कर्ण, ये सब चीजें बहुत ही यूज हुआ है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो ये देखिए, ये हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है और ये मेरा एंगल है, तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास, आधार हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों x और कर्ण मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, r। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, r cos थीटा। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, y भी निकाल सकते हैं, मैं इसको y मान लेता हूँ। तो यहीं से कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा y, क्योंकि लंब है तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है, और ये क्या है बच्चों हमारे पास आधार है, क्या है, आधार। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे y/r हो जाएगा और y से क्या मिल जाएगा मुझे, r साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब बच्चे बहुत सोच रहे होंगे सर आधार कैसे है, तो बच्चों आधार इसलिए है कि यहाँ पे हमने क्या करते हैं, हम लोग लंब डालते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लंब हमने ड्रा किया बच्चों, 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन गया, यहाँ पे मैंने लंब ड्रा किया, ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कर्ण, ये हो गया हमारे पास आधार और ये हो गया हमारे पास लंब। इसी से आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, किस फॉर्म में बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। आर और थीटा क्या है बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट है। मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा हिंट और कर दूं आपको, तो बच्चों देखिए आर और थीटा क्या है बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट। ये मोर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर में ही आपको ये सब पढ़े हो गए। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स कामा वाई, ये क्या है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, आगे जो पॉइंट मुझे लिखना है मैं लिखूं यहाँ, फ्रॉम, जो आप डायग्राम बनाए हो वही सिमिलरली डायग्राम है, फ्रॉम डायग्राम DIAGRAM, फ्रॉम डायग्राम क्या है बच्चों, इट इज क्लियर
सॉरी, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डैट, क्या क्लियर है बच्चों, क्लियर डैट कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर r cos थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास r sin थीटा। क्लियर है, मैं यहाँ पे साइड में निकाल दिया हूँ, तो आप यहीं से कंसल्ट कर लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि सर ने डायरेक्ट बता दिया। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग इसी से क्या करेंगे, हम लोग x डॉट और y डॉट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग। सो इसलिए x डॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपान dt। क्यों निकाल रहा हूँ बच्चों x डॉट, क्योंकि मुझे x डॉट की जरूरत है बच्चों, क्या है, x डॉट की जरूरत है, वो भी किस फॉर्म में जरूरत है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में जरूरत है, क्योंकि जो सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों वो प्लेन में मोशन करता है, क्या होता है बच्चों, मोशन इन प्लेन, सॉरी प्लेन, अरे यार, मोशन इन प्लेन में होता है बच्चों, मोशन क्या होता है, प्लेन में, तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए x डॉट क्या मिलेगा मुझे, x डॉट बराबर क्या हो गया बच्चों, dx अपान dt, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x डॉट, देख लीजिए क्या होगा, r तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, r यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, एक ये r और cos थीटा। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, मान लीजिए पहला हम लोग r का क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, और cos थीटा को करेंगे तो मुझे पता है क्या आता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास, मैं यहाँ माइनस साइन थीटा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस, अब r को क्या करेंगे बच्चों, एज इट इज, नहीं r तो रख ही दिया था, cos थीटा को अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एज इट इज रखेंगे। एक चीज तो और छूट गया यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड में बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्या, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, ये हम लोगों ने r cos थीटा के फॉर्म में हम लोग ने किया, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इक्वेशन बनेगा यहाँ से, ये बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है, मैं यहाँ पे साइड में करके आपको दिखा दूँ, जगह कहाँ पे है, मैं यहीं पे इरेज करके बताता हूँ आपको। देखिए ये कितने, दो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है बच्चों, दो फंक्शन का, ठीक है, ये दो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। पहला फंक्शन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, आर को मैंने ऐसे कर दिया, और कॉस थीटा है बच्चों, तो कॉस थीटा का हमने क्या कर दिया, साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा माइनस में आ गया, और फिर थीटा को भी क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास बच जाएगा डी थीटा अपान डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करना है बच्चों ना, किस के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है बच्चों। बहुत बच्चों को अगर डाउट हो कैसे हो रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, लेकिन ये सब चीज़ थोड़ा सा जानते रहना चाहिए, क्योंकि जानेंगे तभी हेल्पफुल हो पाएगा आपके लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सीरियस करके स्पेस बना लूँ तभी आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, जब हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों, तो एक्स के फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं, किसके फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं बच्चों, एक्स के फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं समझ में आता। सपोज करिए कि मैंने कहा कि cos x है बच्चों, क्या है cos x, तो cos x को हम लोग क्या निकालते थे, ऐसे निकालते थे, क्या, d, ये है ना, तो d अपान डी एक्स, और cos यहाँ पे x करते थे, तो cos का आता है बच्चों माइनस, साइन हमारे पास आता है साइन x, और जब ये x बचा है बच्चों इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डी एक्स अपान x, और ये हो जाता है कैंसल आउट, तो हमको पता नहीं चल पाता है। अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूँ क्या कि cos थीटा को क्या करिए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए, तो मैं कहूँगा डी अपान डी थीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा आएगा, और फिर डी थीटा अपान डी थीटा आएगा बच्चों, तो ये हमारे पास 1 हो जाता है। बट यही डिफ्रेंसिएशन बच्चों, यही डिफ्रेंसिएशन में कहूँ कि ये देखिए ये वेरिएबल x और x के रिस्पेक्ट में, ये हमारा थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में है, लेकिन जब ये चेंज हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है किस तरह से, अगर ये चेंज हो जाता है बच्चों तब हमारे पास क्या आ जाता है वैल्यू, तो हमारे पास दिक्कत हो जाती है, तब हमारे पास डॉट वाला कॉन्सेप्ट आने लगता है, या ये कहिए कि फिर उसी से क्या होता है, एक बार और डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो जाता है। किस तरह से होता है आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे होता है,
अगर यहीं पे मैं एग्जांपल लूँ, क्या हमारे पास cos थीटा है बच्चों, क्या है cos थीटा है, और इसको हमें करना है बच्चों dt के रिस्पेक्ट में। ये क्या है बच्चों टाइम t, ये क्या है थीटा। तो ये कहेगा ठीक है cos थीटा का जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपली क्या होता है बच्चों sin थीटा, और फिर थीटा को हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d थीटा अपान dt ऐसे होगा। ऐसे हम लोग कर लें d अपान dt, और cos की जगह क्या आ गया बच्चों हमारे पास sin थीटा, तो sin थीटा का क्या होता है बच्चों cos थीटा, और फिर थीटा बचा हुआ हमारे पास तो हम यहाँ पे कर देंगे d थीटा अपान dt। ऐसे इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, क्योंकि ये जो थीटा है बच्चों, ये थीटा और ये t दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, अगर सेम होते हैं तो ये वाली लास्ट वाली वैल्यू हमारी नहीं आती। क्लियर हो गया। चलिए समय थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हुआ इसको समझाने में। आइए, तो पहला वेरिएबल मैंने कांस्टेंट रखा, दूसरे के रिस्पेक्ट में किया। फिर अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब सेकेंड वाला क्या करेंगे बच्चों कांस्टेंट रखेंगे, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, और r का हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे बच्चों तो dr अपान dt। इसको हम लोग लिखेंगे फाइनली तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों x डॉट माइनस r साइन थीटा, और डी थीटा अपन डी टी को हम लिखेंगे बच्चों थीटा डॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों cos थीटा, और ये डी आर बटे डी टी को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं आर डॉट। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ जो भी टी के रिस्पेक्ट में है उसको आर डॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया एक्स डॉट की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि स्क्वायर निकालना है तो हम यहीं पे स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो एक्स डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बताइए। ये देखिए एक एक का स्क्वायर आप कर नहीं सकते, होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो आप कहेंगे सर माइनस आर साइन थीटा और थीटा डॉट प्लस कॉस थीटा और आर डॉट का बच्चों हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर पूरे का। इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जब उसको खोलेंगे किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको ओपन करिए, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो पहला मिल जाएगा मुझे आर स्क्वायर। चूंकि साइन थीटा बच्चों क्या था माइनस में था, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और हमारे पास जो थीटा डॉट था बच्चों वो भी हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और क्या मिलेगा आर डॉट का क्या बच्चों स्क्वायर मिलेगा। और चूंकि माइनस था यहाँ पे साइन ए स्क्वायर माइनस मतलब ए माइनस बी के फॉर्मेट में था तो माइनस टू, ठीक है बच्चों आर, और क्या मिलेगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पे आई थिंक थीटा डॉट भी है। फिर हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा, और क्या मिलेगा बच्चों आर डॉट। ये इतनी चीजें हमारे पास क्या होगी बच्चों मिलेगी। क्या क्या मिल गया मुझे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आर डॉट स्क्वायर माइनस टू आर साइन थीटा थीटा डॉट कॉस थीटा आर डॉट। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन मानने की। ठीक है, अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों y का भी निकालेंगे, एंड मैं यहीं पे बात करूं एंड y बराबर क्या हमारे पास है r साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों y डॉट निकालेंगे। कैसे, फिर वही चीज दो फंक्शन है, पहला फंक्शन में एज इट इज रख दूंगा r, और साइन थीटा का कहूंगा कि cos थीटा होता है, और यहाँ पे d थीटा अपन dt फिर यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, प्लस अब हमारे पास cos थीटा तो कर दिया मैंने, साइन थीटा किया तो cos थीटा आ गया। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास डी आर बटे डी टी बच जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आर कॉस थीटा, और यहाँ मिलेगा बच्चों थीटा डॉट प्लस साइन थीटा, और देखिए डी आर बटे डी टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग आर डॉट लिख सकते हैं। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए हमने कहा लैग्रैन्जियन की जरूरत पड़ेगी। लैग्रैन्जियन जो होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहे हैं, उस वही कोऑर्डिनेट वही वेलोसिटी हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमको मिल गया यहाँ पे वाई डॉट स्क्वायर, वाई डॉट मिल गया। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर की जरूरत है बच्चों। तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर करिए होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो वही मिल जाएगा
ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हमारे पास मिला, यहाँ पे मिल गया बच्चों थीटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों आर डॉट स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2r कॉस थीटा, और यहाँ मिला बच्चों थीटा डॉट, यहाँ मिलेगा बच्चों साइन थीटा, और यहाँ मिलेगा बच्चों आर डॉट। हो गया। अगर मैं कहूँ कि इस दोनों वैल्यू को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, ठीक है। नाउ नाउ मुझे क्या करना है बच्चों, नाउ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए उसकी वैल्यू पूरी लिख दीजिए, एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए पूरी मिलेगी, और वाई डॉट स्क्वायर की। बच्चों मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ रेड पेन से। देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू होगी बच्चों वो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, जरा इसको लिख लीजिए कैसे, ऐसे आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और क्या लिख सकते हैं थीटा डॉट का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना कर सकते हैं। चलिए अब इन दोनों को देखिए बच्चों, इसमें कुछ कॉमन मिलना है, आर डॉट स्क्वायर और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों आर डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को देखिए बच्चों 2r इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, थीटा डॉट इसमें भी है, और साइन थीटा इसमें भी है। अब बच्चा आर डॉट बच्चों यहीं पे भी है। ये क्या है बच्चों माइनस में, और ये क्या है बच्चों प्लस में, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। आप मत करिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फाइनली मुझे मिल जाएगा क्या बच्चों, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, क्या मिल गया बच्चों, ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1, और ये वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों मुझे 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो मुझे फाइनली मिल गया क्या, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। कौन सा इक्वेशन नंबर बच्चों दे दूँ, कौन सा इक्वेशन हुआ था 3 और 4 हुआ था ना, मैं इसको देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर 5। क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इस वैल्यू को उठा करके बच्चों मुझे लग रहा है जो इक्वेशन हम लोगों ने माना है, क्या माना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इस वाले इक्वेशन से जो हम लोग निकाले थे, कौन सा वाला, ये वाला इक्वेशन जो है हम लोग इसमें पुट करेंगे। इस वाले में L बराबर क्या है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस इतना, तो इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या मिले हमें। यूजिंग इक्वेशन 5 इन मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन नंबर देता हूँ बच्चों ताकि आपको डाउट ना हो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, ये हुआ 4, तो मैं इसको देता हूँ बच्चों 4 का ए। ये देखिए जो इक्वेशन नंबर है इसको मैं बना देता हूँ 4 का ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन 4 ए। क्लियर है। आइए देख लेते हैं। बच्चों इक्वेशन मानना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इसलिए माना कि बेमतलब का लेंदी होगा, ज़्यादा इक्वेशन में नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देख लीजिए हम लोग को मिला हाफ एम, और क्या मिला था मुझे आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट का स्क्वायर, यही मिला था ना, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद, माइनस यू जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो है आर का फंक्शन। बस यहीं पे हमारे पास क्या हो गया, एल बराबर, बस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर माइनस यू ऑफ आर। इतनी बातें समझ में आ गया।
चलिए कितना इक्वेशन हुआ था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 हुआ था, मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब हमें पता है क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो थोड़ा लिख लें। तो लाइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लैग्रेंजियन GIAN the Lagrangian equation for the system is given by ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं लैग्रेंजियन में। फाइनली क्या मिलता है, d/dt डेल L बाई डेल R डॉट ये मिलता है माइनस डेल L अपॉन डेल R, ठीक है, इक्वल टू 0। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे देखिए हमें L मिला हुआ है, तो मुझे डेल L बाई डेल R डॉट निकालना है इससे, और फिर डेल L बाई डेल R भी निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या निकालना है हमें, डेल L बाई डेल R डॉट, बटो डिफ्रेंसिएशन करना है पार्शियल किसके रिस्पेक्ट में, R डॉट के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा बताइए, क्या यहाँ पे R डॉट है बच्चों, R डॉट है, बताइए R डॉट है, नहीं है, R डॉट नहीं है, तो क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे अगर मैं सिंपली अगर मैं लिख दूँ अच्छे से आपको ताकि समझ में आए, तो मैं ऐसे कह दूँ क्या कि डेल बटे डेल R डॉट, ठीक है, उसे तो मैं सिंपली लिख देना चाहिए था, लेकिन मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ ताकि आप और डिटेल समझ में आए। ये हो गया हमारे पास बच्चों थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस डेल बटे डेल R डॉट, ठीक है, M R डॉट स्क्वायर माइनस डेल बटे डेल R डॉट, और ये हमारे पास है माइनस U ऑफ R। तो बच्चों हमें जब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों, ठीक है, तो वो पार्शियल जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चों वही क्या होता है हमारे पास वेरिएबल होता है, बाकी सब वैल्यू कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट, और ये क्या मिलेगा मुझे बच्चों, 0। इसमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा यहाँ पे क्या कि m मिलेगा, और आगे 1/2 भी तो था ना, यहाँ पे 1/2 में कर लेते, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 1/2, और m क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। अब r डॉट के रिस्पेक्ट में हम डॉट स्क्वायर क्या करेंगे बच्चों, तो मिलेगा 2r डॉट, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पे r डॉट है लेकिन यहाँ किसका फंक्शन है बच्चों, r का, तो ये वैल्यू भी क्या मिलेगी मुझे, 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गई बच्चों, डेल L बाई डेल R डॉट क्या मिल गया, ध्यान से देखिएगा, M R डॉट, क्लियर हो गया, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। अभी हमारे पास R वाला वैल्यू बाकी है निकालना, आइए आगे निकालते हैं हम लोग इसी से। तो बच्चों सेम ऐसे करेंगे, एंड डेल L बाई डेल R, तो सेम उसी हम लोग करते चलेंगे, डेल बाई डेल R, और जो उसकी वैल्यू है बच्चों जो हमारे पास आई हुई है उसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इसके रिस्पेक्ट में लिखना शुरू कर देंगे। क्या ये बताइए, पहला हो जाएगा 1/2 m R स्क्वायर बच्चों थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल R, इसको मुझे डायरेक्ट करना चाहिए, मुझे इस तरह से नहीं बता करना चाहिए क्योंकि समय लगता है, बट ठीक है मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। ज़्यादा समय लग रहा है तो लगने दीजिए, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। आप देखिए अब बच्चों R की रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे थीटा डॉट R भी है, यहाँ पे R डॉट है, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R मिला, यहाँ पे भी R मिला। तो इसको जब करेंगे बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, ये 1/2 m थीटा डॉट स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, 1/2 m थीटा डॉट स्क्वायर को बाहर ले लूँगा, R स्क्वायर का जब करेंगे बच्चों डेल R के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, 2r मिलेगा, ठीक है, प्लस
ये देखिए आर है, यहाँ पे आर डॉट है, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों 0 माइनस, ठीक है, माइनस कहाँ से आया, हम लोग क्या कर रहे थे, वो तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, माइनस यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, माइनस यहाँ पे भी लिख दिया, कोई एक माइनस होगा, ठीक है, ये वाला ही माइनस में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यू आर प्लस कर दीजिए, एक ही माइनस रहेगा। अब इसका देखिए आर के रिस्पेक्ट में है, यू है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा क्या, डेल यू बाई डेल आर, क्योंकि ये भी आर का फंक्शन है, ये भी आर है, तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा। फाइनली क्या मिला हमें यहाँ से, ये वैल्यू कट गई, मतलब हमारे पास मिल गया बच्चों डेल आर बाई डेल एल बाई डेल आर बराबर क्या मिला, एम थीटा डॉट का स्क्वायर और आर माइनस डेल यू बाई डेल आर, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, मिल गई। क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूं, मान लीजिए ये 7 तक हुआ था बच्चों, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, ये हो गया हमारे पास 9। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यूजिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 इन, कहाँ यूज करना है बच्चों, 7 वाले में हमको यूज करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, वी गेट क्या मिला, तो मिलेगा मुझे क्या, डी अपान डी टी, और यहाँ मिल गया बच्चों एम डॉट, ठीक है, माइनस इसकी पूरी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। इसी को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसको और फॉर्मूला बदलने की कोशिश करेंगे, तो m कांस्टेंट है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे m d अपान डी टी, और यहाँ पे बच्चों r डॉट माइनस, यही मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया बच्चों r डॉट के फॉर्म में, ठीक है, माइनस डेल u बाई डेल r, ठीक है, बराबर 0 आ गया बच्चों, मेरा यही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जो डी आर अपन डी टी था वही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें क्या करना है, चूंकि पता है कि जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, ये जो होता है मेरा स्केलर फंक्शन होता है, तो बस उसी से रिप्लेस कर देंगे, तो एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ आर इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। यही बच्चों हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा किसके लिए है बच्चों, आर के फॉर्म में है। मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन in form of r, in form of r, एक मिनट, इन फॉर्म ऑफ r। क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या करना बच्चों, चूंकि r और थीटा दोनों हैं, देखिए यहाँ पे r भी है और ये थीटा भी है, पोलर कोऑर्डिनेट है ना r और थीटा, तो हमको थीटा के फॉर्म में भी निकालना है बच्चों। तो एक तो मेरा निकल गया, सेम इसी हमें क्या करना है बच्चों, थीटा के फॉर्म में निकालना है, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूंगा, आपको पेशेंस रखिए, सेम ऐसे ही हो जाएगा थीटा के लिए भी। फॉर थीटा लैग्रेंजियन RANGIAN, बच्चे सोचेंगे सर दोनों अगर सेम है तो एक लिखने से काम चल जाएगा, नहीं बेटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, r और थीटा दोनों के फॉर्म में है, तो हमने r के रूप में रिस्पेक्ट में भी दिखाना है और थीटा के भी रिस्पेक्ट में दिखाना है। तो फॉर थीटा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज, क्या हो जाएगा, इज, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इज हो जाएगा हमारे पास, सेम वही चीज होगा यहाँ पे, बस थीटा हो जाएगा डी अपान डी टी, और देखिए ये डेल एल अपान डेल थीटा डॉट। क्लियर हो गया। और यहाँ से माइनस डेल एल बाई डेल थीटा, जैसे वहाँ पे आर आ रहा था बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, कहाँ तक इक्वेशन हुआ था, 9 तक हुआ था बच्चों, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 10। अब चूंकि इसी को हमें क्या करना है,
जो हमारा इक्वेशन नंबर ये वाला है, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 है, इसी को यूज करेंगे हम लोग निकालने के लिए। तो मैं यहाँ से कहूँगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, वहाँ से क्या निकाल लेंगे बच्चों, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट निकालेंगे बच्चों। डेल एल बाई डेल थीटा डॉट क्या मिलेगा बच्चों, देख लीजिए। मैं सेम बड़ा सा लिखूंगा तो फिर लेंदी हो जाएगा, चलिए लिख ही देता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा। डेल अपान डेल थीटा डॉट, यहाँ पे क्या मिला था बच्चों, 1/2 मिला था, ठीक है। और क्या मिला था हमारे पास, एम आर स्क्वायर मिला था और थीटा डॉट स्क्वायर मिला था, प्लस डेल बाई डेल थीटा 1/2 एम, हमें लग रहा है आर डॉट स्क्वायर मिला था बस, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ मिला था हमारे पास यू ऑफ फंक्शन आर, ठीक है, ये मिला था। अब देखिए जो थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करना है ना, देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, और यहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ क्या मिलेगा 1/2, और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे थीटा डॉट है, क्या मिलेगा 2 थीटा डॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मुझे क्या मिल गया, आइए हम लोग लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ तो क्या मिला मेरे पास, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट बराबर क्या मिल गया बच्चों, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। ऐसे मुझे क्या निकालना है बच्चों, एंड डेल एल बाई डेल थीटा निकालना है बच्चों। तो फिर वैसे ही हम लोग कहेंगे डेल एल बाई डेल थीटा 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ पे मैं कह दूंगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर। आप लोग भी ऐसे करिए तो चीज़ें याद हो जाए आपको ध्यान से, यू ऑफ आर फंक्शन। अब देखिए बच्चों थीटा डॉट है, ये वैल्यू थीटा डॉट है नहीं 0, यहाँ पे थीटा डॉट है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कहीं थीटा है बच्चों बताइए, नहीं, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। फाइनली मुझे मिल गया क्या, डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू 0। ओके, हेंस नाउ मैं कह सकता हूँ, नाउ एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, किसके लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, एल की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो इसके लिए जो नाउ 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 इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ पे बोल दूँ इक्वेशन नंबर 10, नाउ इक्वेशन नंबर 10 सॉरी 10 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी अपान डी टी, और ये हमारे पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है बच्चों, माइनस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, डी अपान डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर 0। अब चूंकि ये वैल्यू 0 दिख रहा है बच्चों, तो ये क्या है मेरा, ये कांस्टेंट हो गया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या हो जाएगा, यही है बच्चों, यही मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वाला, ठीक है। फिर ये भी इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से मुझे ये पता चल गया कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट, और यही जो वैल्यू है बच्चों किसकी है, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स, ठीक है, क्या है बच्चों, इट मीन्स MEANS, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ANGULAR, मोमेंटम MOMENTUM, एंगुलर मोमेंटम। मैं कहूँ L, तो L बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर होता ही है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। जानते हैं बच्चों कभी दिमाग हैंग करता है तो स्पेलिंग थोड़ा डाउट होने लगता है, और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं खाता नहीं है। एल बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। समझ में आ गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है बच्चों, मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूं, ये हमारे पास कितना हुआ था 10, और 10 के बाद कुछ नहीं हुआ, ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 11। इसी इक्वेशन को बोलते हैं बच्चों फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द मोशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं इक्वेशन नंबर 11 is known as किस तरह जानते हैं बच्चों, फर्स्ट इंटीग्रल
इंटीग्रल INTEGRAL फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। ओके बच्चों, आई होप आप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी वन बाय वन, और जो मेरा टॉपिक था वो क्या हुआ यहाँ पे फिनिश हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए मैं बीच में कभी भी नहीं बोलता हूँ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, ओके, थैंक यू।